सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी मजीद 1 साल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, तुर्किया ने भी हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया है। तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई एमओयूज पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने पाकिस्तान की माशी तरक्की की भरपूर सताइश की। इस्लामाबाद में रजब तैयब इंटरचेंज का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा, शहरे इक्तदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। तुर्क सदर को इस मंसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, सिवाय अडियाला जेल के बाकी हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। खतूत लिखे जा रहे हैं और बाहर निकालने की मिन्नतें हो रही हैं। 2017 में नवाज शरीफ ने जिस दहशतगर्दी का खात्मा किया था उसको वापस लाया गया। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात के बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। वज़ीर आला बनने के बाद पहला अवामी इज्तिमा है। लोग मुल्क डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। सिफारिश और रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। पंजाब में 10,000 से ज्यादा घर तामीर हो रहे हैं। नारोवाल में 28 अरब की सड़कें बन रही हैं। वज़ीर आला ने 75 किलोमीटर तवील नारोवाल मुरीद के रोड फेज 2, नारोवाल मेडिकल कॉलेज और चिल्ड्रन लर्निंग पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। पीटीआई का रमजान के बाद एहतजाज का ऐलान। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गईं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। $29 अरब मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होनी चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आने तरमीम हम वापस करेंगे। असद कैसर ने कहा, जब तक आवाम के वोट को इज्जत नहीं मिलेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जाली असम्बली से कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, ना ही कानून साजी का आवाम को फायदा है। तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती के हवाले से एजेंडा बनाएंगे। मुल्क में ऐसा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई जमात एतराज न करे। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है। माशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का मुस्तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC में पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम पहले कितने मुकदमात में मफरूर था। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुल्जिम का CRO पेश किया है। 5 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम अरमगान ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि तशद्दुद का कोई निशान नहीं। अदालत ने मुल्जिम से इस्तफसार किया कि जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी। मुल्जिम अरमगान ने कहा कि मैं शौक में था। अदालत ने कहा, पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई। APG ने कहा कि मुंतजिम अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर GIT बनाने का ऑर्डर किया। मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। मुल्जिम से लैपटॉप मिले हैं जिनका फोरेंसिक करवाना है। मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कबर कुशाई 21 फरवरी सुबह 9 बजे होगी। कबर कुशाई के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। अदालत में अरमगान झूठ बोल रहा है। मुल्जिम अपने हर बयान में कहता रहा मुस्तफ़ा को मार दिया। वालदा मुस्तफ़ा आमिर की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अरमगान कहता है मेरी मुस्तफ़ा से काफ़ी अरसा हो गया, बात नहीं हुई। वो बार बार मुस्तफ़ा को कॉल करके तंग कर रहा था। IG और वज़ीर आला सिंध के एक्शन लेने के बाद चीज़ें सामने आईं। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। केस के हवाले से फेयर ट्रायल होगा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सियासी जमातें मिल बैठे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम के मसाइल हल किए जाएं। हमारा इत्तेफाक हुआ कि हादसात पर सियासी बयानबाजी नहीं होगी। MQM और ANP ने भी कहा
हादसात सियासी इशू नहीं, फारूक सत्तार बोले ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक हैं, ये लसानी सियासी या इंतजामी मसला नहीं। हुकूमत काश पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतनाज़ बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता। हमें मुतासरीन के घरों में जाकर दादरसी करनी चाहिए। रहनुमा जमाते इस्लामी मुस्लिम परवेज ने कहा, हुकूमत हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने में सही मायनों में किरदार अदा करे। पैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सी पैक खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। ये मंसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा और खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करके चीन के दौरे के दौरान चीनी हुकाम के हवाले कर दी। कबायली इलाकों को सूबे में जम हुए 6 साल हो गए। NFC शेयर नहीं मिला। इस मद में सूबाई हुकूमत को सालाना 250 अरब रुपए मिलते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में विफाक से जुड़े सूबे के माली मसाइल से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे विफाक से सूबे के हकूक लेने में अपना किरदार अदा करें। बानी PTI के विजन के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाएंगे। इस मकसद के लिए मुतल्लिका कानून में जरूरी तरमीम की जाएंगी। यानी इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, 5 दिन हो गए हैं उनका जब आखिरी केस हुआ है उसके बाद से कोई उनका जो है वो अता पता नहीं है, किसी का राब्ता नहीं है। और मैं PTI की पॉलिटिकल कमेटी को देख रहा हूँ, वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। हमारे खिलाफ अपने लोगों से कैंपेन कराई गई, शुक्र है अब लोग पहचान चुके हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मैं 7 माह जेल में रहा, 48 मुकदमे भुगत रहा हूँ, मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा और शेख वकास कितने दिन जेल में रहे, शुएब शाहीन और रऊफ हसन पर कितने मुकदमे हैं, ये हर 2 महीने बाद बाहर फंड रेजिंग के लिए कैसे चले जाते हैं, इन पर इस्टेब्लिशमेंट इतनी मेहरबान क्यों है जब मैं और मेरे जैसे हजारों कारकुनान बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं। दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने इन घुसपैठियों को तहरीके इंसाफ में शामिल किया। वर्कर्स पर जब तशद्दुद किया गया तो फवाद चौधरी कहाँ थे? हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। शानदाना गुलजार की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग बानी के वफादारों को पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी 100 दिन का टॉर्चर बर्दाश्त कर गए। आजम सवाती ने जो इल्जामात लगाए वो काफी संगीन हैं। PTI के वर्कर्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कोई कुछ भी कर ले, तहरीके इंसाफ बानी की पार्टी है। हमारा एक मकसद है, बानी PTI जल्द रिहा हो जाएं। जो कोई PTI में नई पार्टी बनाना चाहता है बना ले, नाकामी होगी। फॉर्म 47 के जरिए जितवाए गए लोग मुसल्लत किए गए। मरियम नवाज ने नारोवाल जलसा में आवाम से झूठ बोला। दिन की रोशनी में शेरों के जलसे होते हैं, जो गिनना चाहे जूम करना चाहे शौक से करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नारोवाल जलसे पर ट्वीट। कहा, टाइगर सहाफी जो कल तक नून लीग खत्म कर चुके थे, जिनके मुताबिक अब हम आवाम में नहीं निकल सकते, उनको वीडियोस भिजवाऊं। इन तज्जिया निगारों की आंखें खोलने को ये काफी है। मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने सबको गलत साबित कर दिया है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। सिंध के ताजिरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो इनकी शामत आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि वजीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई। नून लीग और PP की खुली मुनाफकत का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6106 अरब रुपए का इजाफा नून लीग और PP हुकूमत का लाया अजाब है। पाकिस्तान पर 88,000 अरब रुपए से कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। नुमाइशी लड़ाई में आवाम, महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका। हैकर्स की जानिब से मुख्तलिफ ब्राउजर एक्सटेंशंस पर साइबर हमलों का इंकिशाफ। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स की जानिब से 16 आम ब्राउजर एक्सटेंशंस को हैक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और VPN एक्सटेंशंस हैकर्स का